तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी पाती पढ़ रहे हैं हम लोग युगल दास जी की, जिसका पहला हरफ चल रहा है, जिसमें पहले हरफ में वो क्या कह रहे हैं कि जो हमने मूल मिलावे में वादे किए थे धनी से, कि धनी ने पहले से ही कहा था कि आजमाइश कर लो प्रेम की, और उस प्रेम में तुम लोग जो यहाँ तुम्हारा प्रेम है तुम वो उसको साबित नहीं कर पाओगे, जब दुनिया में जाओगे तो भूल जाओगे, रोम रोम से भूल जाओगे, हर पल हर घड़ी में तुम धनी को भूल जाओगे। तब मैं तुम्हारे जैसा ही रूप धारण करके अपने मुख पर अपनी आत्म के ऊपर जो है इंसानी रूप का पर्दा धरकर मैं तुम्हें जगाने के लिए आऊंगा। तब तुम मेरे पद चिन्हों से और मेरी आवाज से मुझे पहचान लेना। तो धनी वैसा ही करके सदगुरु के रूप में आते हैं और हमें जो है उनकी पहचान करनी होती है। ये पहला हरफ है, ये पहली सीढ़ी है धनी से मिलने के लिए, जिसकी गवाही जो है युगल दास जी दे रहे हैं कि मैं जमातदार हूं, यदि तुमने ऐसे कर लिया तो तुम धनी से मिल जाओगी। लेकिन इस तैयारी से पहले भी उन्होंने हमें अपने गुणक इंद्रियों को बंद करने के लिए कहा था कि हमें आंख नाक कान सब बंद करने होंगे और धनी की तरफ लगाने होंगे, तो हम पहली सीढ़ी पे चढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तो सुंदर साथ जी हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था। सो हे सुहागिन प्रियतम माशूक, तुम्हारे जिस भांति कहते थे सो उसी भांति से आए हैं, और भेष बदल के मनुष्य देही का मुकना यानी कि पर्दा दिए हैं, और रंग भवन की और रंग सेज की हकीकत कहते हैं। सो यही सतगुर हैं और यही काशिद गुमास्ता नायाब हैं, और यही साक्षात हक हादी धाम के धनी हैं, और यही लिवावन मिलावन हारे हैं, और यही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है, और श्री धाम के मिलने का दरवाजा है, और यही जाहिर में आशिक है, और यही साक्षात पूर्ण ब्रह्म माशूक है। तो बात यही हो रही थी कि वो पर्दा करके आएंगे, मनुष्य देही का पर्दा करके वो आएंगे, तो उनको पहचानना होगा। और वो आकर रंग भवन, उनको पहचानेंगे कैसे, ये भी धनी बता रहे हैं यहाँ पे युगल दास जी कि वो रंग भवन की बातें कहेंगे। हमारा निवास स्थान क्या है, परम धाम तो है ही है। परम धाम में के भी मध्य में जो रंग भवन है वो 9 भूम 10वीं आकाशी है, वो हमारे रहने का स्थान है। हम 12,000 लोगों को जहां हम राज्य के साथ रहते हैं और लीलाएं करते हैं। बाकी जो पक्ष है उन सब पक्षों में हम समय समय पे घूमने जाते हैं, वो हमारे घूमने की जगह है। मन होता है तो वहां पर भी रहते हैं सुंदर साथ जी, हम वहां पर भी लीलाएं करते हैं, वहां पर भी रहते हैं, लेकिन रंग भवन हमारा मुख्य रहने का स्थान है, जो परमधाम की भूमि में सबसे मध्य में है, 9 भूम 10वीं आकाशी। तो वो कह रहे हैं कि तुमको अब रंग भवन के बारे में बताएंगे और 5वीं भूम के बारे में बताएंगे। हमारा और उनका क्या रिश्ता है, पति पत्नी का, धाम दुल्हन का रिश्ता है, उस रिश्ते के बारे में भी तुम्हें बताएंगे। तो तुम उन्हें पहचान लेना, पहले से ही बता दिया उन्होंने कि वो ऐसी बातें बताएंगे, तो तुम उन्हें पहचान लेना। सो यही सतगुर हैं। वो कौन होंगे, सतगुर के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे, और यही काशिद गुमास्ता नायाब है। इसका कोई सुंदर सा अर्थ करे, थोड़े से कठिन शब्द है। सो यही सतगुर है और यही काशिद गुमास्ता नायाब है। नायब है, नायाब हीरा कहते हैं ना, नायाब हीरा मतलब बहुत अमूल्य हीरा, उसको नायाब कहते हैं। और गुमास्ता, काशिद गुमास्ता मतलब, कासिद मतलब संदेश लेके आने वाले, स्वयं ही संदेश लेके आए हैं। हाँ, और गुमास्ता का भी दीदी कोई अर्थ क्या होता है इस शब्द का, गुमास्ता मतलब व्यक्तित्व गुमास्ता बंदे को कहते हैं। अच्छा, कासिद लाने वाले को कासिद गुमास्ता एक ही शब्द है। मतलब हक का पैगाम लाने वाले। जैसे दीदी इसको ऐसे भी अपने, जैसे कहते हैं ना, राष्ट्रपति ने अपने गुमास्ते भेजे। गुमास्ता ये उर्दू का ही शब्द है, मतलब लेके आने वाले को कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, प्रणाम जी, साहिदी देवे जो खुदा की सोई खुदा जान।
सतगुरु को ही कह रहे हैं, मतलब उन्हीं को ही अपना काशिद गुमास्ता नायाब अनमोल, जैसे हीरा अनमोल होता है ऐसे ही वो संदेश वाहक बन के आए हैं सतगुरु के रूप में। मनुष्य देही का उन्होंने पर्दा डाला हुआ है और वो खुद वहीं का संदेशा लेकर आए हैं। और यही साक्षात हक हादी धाम के धनी है। आगे उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि कहने को ये संदेश वाहक है, लेकिन जो अंजू बात कह रही है कि जो संदेश वाहक बने वो भी कौन बने, वो खुद ही बने, वो हक की स्वरूप खुद ही है। और यही साक्षात हक हादी धाम के धनी है। यही साक्षात हक हादी हमारे धाम के धनी है, परम धाम में रहने वाले धनी है, जो सतगुरु रूप में आए हैं और संदेश वाहक बनकर आए हैं। और उन्होंने अपने मुख पर पर्दा किया हुआ है मनुष्य देही का। और यही भजन की दीदी एक ये लाइन भी तो आती है ना, नासूत का तन लेके यानी रूहों के लिए कष्ट उठाए, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसको गा के ही बोलो ना, गा के। तैयार रहिए अब आप लोग सब इसमें पार्टी में शामिल होने के लिए। नासूत का तन लेके पिया ने रूहों के लिए कष्ट उठाए, नासूत का तन लेके पिया ने रूहों के लिए कष्ट उठाए, एक एक रूह को वाणी खुलासा करके बताए, आशिक तो हम है आपके पर आशिकी कर ना सके। इस भजन की है ये लाइन, है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये पाती में जुड़ता जाएगा तो और अच्छा लगेगा सुंदर साथी। तो यही साक्षात हक हादी धाम के धनी है और यही लिवावन मिलावन हारे हैं। यही हमें लेने के लिए आए हैं, यही हमें धनी से मिलाने के लिए आए हैं। और कहा है यही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है। और सदगुरु के रूप में जो आए हैं ये यही पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत हैं और श्री धाम के मिलने का दरवाजा है। और सबसे बड़ी बात क्या कहती कि इस ब्रह्मांड में यदि कोई दरवाजा हमें चाहिए धनी से मिलने का, तो सतगुरु का तन जो होता है वो धनी से मिलने का दरवाजा है। क्योंकि जो कसनी वो कर चुके होते हैं, हमें वो कसनी का फल उनकी मेहर से ही मिल जाता है प्रसाद जी। जिस रास्ते पे चलने के लिए हमें बरसों बरस लगे, उस रास्ते पर सतगुरु हमें पल भर में ही अपनी जो की हुई मेहनत है वो हमें बांट देते हैं। अपने आवेश का इस प्रकार से धनी हिस्सा देते हैं अपनी रूह को। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने बीतक में पढ़ा कि धनी कैसे दादी ने अपनी पिछोरी उनकी कमर में बांधकर अपना बल उनको दे दिया और वो एकदम वायु की गति से कहाँ पहुंच गए, अपने गंतव्य स्थान पर, जहां वो शायद पहुंच ही ना पाते, उनको कई दिन लग जाते। तो बिल्कुल ऐसे ही सद्गुरु रूप में धनी आते हैं और वो अपनी मेहर हमारे ऊपर अपने आवेश का एक हिस्सा देते हैं, एक कण देते हैं हमें, और उससे हम जो है कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। तो जो रास्ता हम बरसों में तय नहीं कर पाते वो हम पल भर में तय कर लेते हैं। तो उनको दरवाजा कहा है। परम धाम का दरवाजा किसको कहा है इस ब्रह्मांड में? अब वैसे तो जो हृदय को, सदगुरु के हृदय को दरवाजा कह दिया। ऐसे आप चले तो आपको पहले काल माया का ब्रह्मांड पार करना है, फिर योग माया का ब्रह्मांड पार करना है, फिर कहीं आप परम धाम पहुंचेंगे। और यहाँ पर सतगुरु को ही उन्होंने दरवाजा कह दिया अपने शब्दों में, कितने सुंदर ढंग से कह दिया उन्होंने। और प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। इसमें एक बात और कहनी है, हाँ जी, कि जो अभी इन्होंने कहा है धाम दरवाजा सतगुरु को, इसीलिए हमें कहा जाता है कि जब हमें परम धाम में एंट्री करनी होती है तो मेहर के सागर से 8वें सागर से एंट्री करते हैं। तो वो जो मेहर का सागर सतगुरु स्वरूप ही कहलाते हैं इस संसार में, जो अपने अंदर सारे परम धाम के रंगों को लेकर
हमें मिलते हैं और वो हमें सारे रंगों से परिचित भी कराते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही। मेहर के सागर का स्वरूप जो है वो सद्गुरु ही है। धनी हमारे ऊपर मेहर कैसे बरसाते हैं? सद्गुरु के रूप में, सद्गुरु से मिलाकर हमें जो है एक पुल बना दिया हमारे लिए, जिससे कि हम हमारे और परम धाम के बीच में एक जो पुल है, जिसको उन्होंने दरवाजा कहा है या उसको पुल कह लें, वो सद्गुरु के रूप में होता है, जो एक मेहर होती है हमारे ऊपर, मेहर का सागर जिसको कह सकते हैं। और यही दीदी एक मिनट, रुचि दीदी एक मिनट। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें ना ये इनको काशिद भी कहा है, वैसे तो मोहम्मद साहब को काशिद कहा गया है। हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, ओ मेरी अरवाओ तुम जिन जाओ भूल। कि मुसलमानों ने तो मुझे रसूल कह दिया कि, लेकिन मेरी अरवाओ तुम मत इस बात को भूलना कि मैं रसूल नहीं हूँ, मैं तो साक्षात तुम्हारा धनी ही हूँ। तो ऐसे ही अब यहाँ पे इनको भी सतगुरु महाराज के स्वरूप को भी तीनों स्वरूप देखो, बसरी मलकी हक्की, हादी भी वही कहलाए, श्यामा महारानी भी वही कहलाए, साक्षात पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत भी कहला रहे हैं और काशिद भी कहला रहे हैं। मतलब तीनों ही स्वरूप उन्हीं के अंदर विराजमान है, बसरी मलकी हक्की। ये चीज हम लोगों ने उसमें देवचंद जी की पाती पढ़ी थी, उसमें भी ये बात लिखी है कि साक्षात सदगुरु स्वरूप में ही बसरी मलकी हक्की तीनों स्वरूप विराजमान है। काशिद तो मतलब जो अभी बताया दीदी ने, जो पैगाम लेके आते हैं उन्हीं को ही काशिद कहते हैं, तो सदगुरु रूप में काशिद ही आते हैं। बिल्कुल सही है। और वैसे तो देखा जाए तो हमें पता है कि पर उनको रसूल साहब को भी तो यही कहा पैगाम लाने वाला, अल्लाह ताला आएंगे। उस वक्त तो ऐसी बात होती थी ना कि मैं तो उनका पैगाम लाया हूँ, अल्लाह ताला तो स्वयं अभी आएंगे। तो किसी ने उनकी पहचान नहीं करी। अब यही स्वरूप तीनों में है और साक्षात सदगुरु स्वरूप हमें बसर करना सिखाते ही है। जीने का ढंग तो उन्हीं से ही सीखा है, पहले तो कैसे जीते थे और अब कैसे रहते हैं। बिल्कुल सही। सदगुरु हमें निस्बत की पहचान करा देते हैं और हम ऑटोमेटिक ही मेर सागर में पहुंच जाते हैं, जिससे हम हिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे फिसल पट्टी से अपने आप ही स्लिप होते हैं, वैसे हमें निस्बत की पहचान हो जाती है, हम ऑटोमेटिक ही मेर सागर में पहुंच जाते हैं, सतगुरु के हमें करा के। सुंदर साथ जी, इन हरफों की तो हम सभी को पहचान हो रही है, हम सभी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है युगलदास जी के पहले हरफ पे तो हम लोग चल रहे हैं। युगलदास जी ने जो पहला हरफ बोला है, इस पे हम सब पूरे उतरते हैं सुंदर साथ जी। हाँ उतरते हैं ना, दावा तो लेते हैं। पहला हरफ तो यही है कि दावा लेना, अगर सब पूरी पाती में तो यही है। हाँ हाँ जी, तो नहीं, दावा तो लेते ही हैं। दावा हम सबने ले रखा है और सद्गुरु रूप में जो बता रहे हैं तो हम पूरे इस पे उतर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं युगलदास जी, हमारे लिए कौन सी परीक्षाएं खोल रहे हैं आगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी बताइए। मैं कह रही थी पहला हरफ है काऊ की पत्नी नहीं, काऊ की माँ नहीं। पहला हरफ ये है, सिर्फ एक धनी ही धनी है, मैं उस राह पे नहीं चल पा रही हूँ। पहला हरफ तो सिर्फ ये है, एक धनी को याद रखना है, बाकी सबको मार दो। तू पी मौत का शरबत, वो हम नहीं पी पा रहे, बैठे हम माया में। प्रणाम जी। पहले हरफ पे नहीं चल पा रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, हरफ में कैसे नहीं चल पा रहे हैं? हम वजूद की पर्दे में धनी को क्या पहचान नहीं पा रहे हैं अरुणा चाची जी? नहीं मेरी बात सुनो। क्यों मैं कह वजूदों रही में हूँ एक दूसरे को हम नहीं देख रहे हैं? एक बात है सुंदर सा जी, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इससे आगे और प्रश्न है, चले हम कि वजूदों में सतगुरु महाराज तो है ही, लेकिन सतगुरु महाराज ने इससे आगे का भी और ज्ञान शायद इसी में शायद आएगा कि अब वजूद से आगे हम सुंदर साथ में भी तो राज्य का ही स्वरूप है, हम सब एक दूसरे के साथ। नहीं मेरा तो सिर्फ कहने का में आ रही है बात। नहीं, मेरा तो कहने का भाव यही है कि माया में तो है ना ज्यादा। बस ये मेरा अपने अपनी वो वाली बात है कि पहले हरफ पे आप तो चल पा रहे हो, आप तो 9 हरफ पार कर चुके हो दीदी, मैं पीछे हूँ ना। मेरे को अपने में देख रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। प्रणाम जी। चलो जी शुरू करो। करने पर तो मिल जाता है, जितनी चाहना होती है उतना मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हम प्रयास तो आप कर ही रही हैं ना। तो यहाँ पर दीदी सही कह रही है, पहला हरफ एक्चुअली ये जो सारी बात है ये मूल मिलावे की बता रहे हैं। पहला हरफ तो यहीं से शुरू हो रहा है कि तुम किसी की महतारी नहीं हो, तुम किसी की बहू नहीं हो,
तुम किसी की पत्नी नहीं हो, तुम किसी की बहन नहीं हो, ऐसा तुम्हें पहले दिल से ही जान लेना होगा, और सिर्फ अक्षरातीत की दुल्हन के अलावा तुम कुछ नहीं हो, ये दावा लेना है। और फिर वो याद दिला रहे हैं पूरे परमधाम की बातें जो इसमें आ रही हैं कि हम लोग से क्या बातें हुई थी धनी की मूल मिलावे में, कि मैं भूल जाऊंगी, तब मैं तुम्हें सदगुरु रूप में मिलूंगा और तुम्हें मेरी आवाज से पहचानना होगा। सो हे दुल्हन, और यही जाहिर में आशिक है, और यही साक्षात पूर्ण ब्रह्म माशूक है। दीदी एक मिनट, अमिता जी कुछ कह रही हैं। दीदी अमिता जी अमिता बताइए। जी कुछ। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये जो चर्चा चल रही है इसी में मेरा एक भाव है दीदी, भजन की लाइन में ही, जैसे कि अभी जो दीदी ने गाया हाँ, उसी में आप है। गाइए, आप गाइए। हाँ जी। कितनी सुनाई हमें धाम की चर्चा, नाता बताया जो भूला हुआ था। कितनी सुनाई हमें धाम की चर्चा, नाता बताया जो भूला हुआ था। कौन है हम और कहाँ से है आए, तुम न बताते तो हमें क्या पता था। इस खेल में सच झूठ का हम बेवफा कर न सके। आशिक तो है हम आपके, पर आशिकी कर न सके। लेकिन अब लगता है दीदी कि थोड़ी कोशिश तो हो ही जाएगी, कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी से फिर बीच बीच में मैं संदेश कहती रहूंगी कि आप लोग पाती पढ़ रहे हैं तो सब लोग तैयार रहिए बोलने के लिए, अपना अपना हिस्सा देने के लिए, और सब तैयार रहे। वीडियो खोल के बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नाम, और नाम तो बिल्कुल भी बहुत अजीब सा लगता है, कोई अगर लगानी भी है तो कोई अच्छा सा स्वरूप लगा लीजिए धनी का, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, उसके पीछे से आपकी आवाज आएगी तो अच्छा लगेगा। तो यही दरवाजा है मिलने का, और यही जाहिर में आशिक है, और यही साक्षात पूर्ण पारब्रह्म माशूक है। सदगुरु को दोनों ही कह दिया, आशिक भी कह दिया और माशूक भी कह दिया कि यही पूर्ण पारब्रह्म माशूक भी है। और क्योंकि अंगना के रूप में आए हैं तो आशिक भी हैं, दोनों ही वही हैं। सो हे सुहागिन, तुम सुपने की दृष्टि छोड़ के और सुपने की जात पात प्रणाम जी। नतैती छोड़ के। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। जो यहाँ पर आपने पढ़ा ना, यही जाहिर में आशिक हैं और साक्षात और पूर्ण ब्रह्म, साक्षात माशूक हैं। हम्म तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात ये समझने की है कि जो सतगुरु स्वरूप आए हैं वो पहले आशिक बनकर हम रूहों को यहाँ जगाने के वास्ते आशिकी निभाते हैं, और उसके बाद वो माशूक बनकर हमारे दिल में जब बैठ जाते हैं तो हम रूहें उनको रिझाने के वास्ते धनी के ऊपर फिदा होकर उनके हादी के कदमों पर कदम धरते हैं। तो इस तरह से वो हमारे लिए आशिक भी है और माशूक भी है। एक वक्त पर वो हमें रिझाते हैं और एक चांस वो हमें देते हैं कि जब हमें उनकी पहचान हो जाती है तो वो माशूक बनकर हमारे दिल में बैठ जाते हैं, और हम फिर उनको रिझाने के वास्ते वो काम करते हैं जो धनी को भाई या धनी को अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सही प्रणाम सुंदर जी। साथी, ऐसा ही बीतक में अष्टपैर की सेवा पूजा में आता है। हम अगर देखें तो शिवजी साहिब जी जगह जगह सुंदर साथ को जगाने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर वो आशिकी निभाते हैं। और फिर 10 वर्षों की जो बीतक उनकी सेवा पूजा की हुई, तो ये वहां पर वो माशूक का उन्होंने रूप धारण किया, और सुंदर साथ ने उनको रिझाने के लिए उनको 10 वर्षों तक उनकी सेवा करी, साक्षात धनी बनाकर उनको, उनका धनी का स्वरूप मानकर। तो बीतक में भी यही प्रसंग आ रहा है। सो हे सुहागिन, तुम सुपने की दृष्टि छोड़ के और सुपने की जात पात
नतेती छोड़ के दावा नव किशोरी दुल्हन का लो। जो पहला हरफ है कि हमें क्या दावा लेना है कि हम परमधाम की रूहें हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुमको सपने की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी, तुमको ये छोड़ना पड़ेगा कि मैं किसी की माता हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की पत्नी हूँ, बहन हूँ। इस तरह की सपने की दृष्टि को छोड़कर तुमको किसी भी जात पात, नतैती का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है सुंदर साथ जी, नतैती छोड़ के नतैती रिश्ते नाते, हाँ रिश्ते नाते, नतैती जात पात नतैती छोड़ के नव किशोरी दुल्हन का दावा हमें लेना है कि हम परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं। और आप सुंदर साथ जी कोई भी ये ना कहना आज के बाद कि भैया हम परमधाम की रूह है या नहीं है। पहला दावा तो ये लेना ही पड़ेगा, हर किसी को पहला हरफ ही उन्होंने कह दिया कि सीढ़ी चढ़ने से पहले आपको ये दावा तो लेना ही पड़ेगा। अगर ये दावा नहीं लोगे तो वैसे परमधाम की रूहों जैसे लक्षण भी नहीं आएंगे। ये बात सुंदर साथ जी बिल्कुल सही है कि जब हम लोग दावा ले लेते हैं तो फिर हम उसकी रहनी पे चलने की कोशिश करते हैं। जिसका दावा ही नहीं लेते तो उसकी रहनी पे कैसे चलेंगे? हम चलना ही नहीं चाहते ना, क्योंकि हमने उसका दावा ही नहीं लिया है। वो कहते हैं ना, पहले मानो, पहले मानना पड़ेगा, पहले ईमान लाना पड़ेगा, फिर जान जाओगे। पहले अपना मान लो फिर जान भी जाओगे। जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो बच्चों को सिखाते हैं ऐसे मानो कि x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो मानना पड़ेगा पहले, फिर उसको प्रूव करने के लिए हमें राज्य महाराज रास्ते खुद ही दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और राज्य आज महाराज भी है ना पत्री के माध्यम तुम से दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात, इसक सो सेवा करूं सब अंगों साक्ष। प्रणाम जी। सूरत के राखिए मूल मिलावे माहे, शाम सामाजी साथ जी तले बोम बैठे है जाहे। कि हम परमधाम में ही बैठे हैं और परमधाम में बैठ के ही हम ये खेल देख रहे हैं। अगर खेल में हम खुद देख रहे हैं, खेल में से परमधाम देख रहे हैं, तो ये सब कुछ हमको करना है, हमको सब कुछ ये करना है। लेकिन परमधाम में ही बैठ के ही हम खेल देख रहे हैं, तो खेल में तो जो भी होता है और सब कुछ खेल में तो चलता है, क्योंकि हमारे आनंद के लिए हमारे धनी ने हमको लाड़ प्यार देने के लिए हमको ये सब खेल दिखाया है। तो खेल हम देख रहे हैं हमारी, इसीलिए तो राजी महाराज ने बोला है कि सूरत के राखिए मूल मिलावे माई, कि हम मूल मिलावे में ही है, बस ऐसा ही आप समझो। और मूल मिलावे में बैठ के ही हम ये खेल देख रहे हैं। तो आपको खेल का कोई रंच नहीं लगेगा, कि खेल का दुख नहीं लगेगा। आप परमधाम में बैठ के ही ये खेल देख रहे हैं, फिर बाद में नजर मोड़ दोगे तो फिर आप अपने आप को परमधाम में ही पाओगे। ये पत्री के माध्यम से भी यही बता रहे हैं कि अपनी सुरता को मूल मिलावे में ही रखो, मूल मिलावे से कहीं बाहर जाने ही मत दो। बस हम खेल देख रहे हैं तो खेल देखो, लेकिन अपनी सुरता को मूल मिलावे में ही रखो। और हम राजी महाराज के श्री चरणों में ही बैठ के ये खेल देख रहे हैं, तो फिर हमको कोई परेशानी तो है नहीं। आराम से राजी महाराज हमको खेल दिखा रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं, और हमको बार बार भी कह रहे हैं। ये पत्री आई तो कहाँ पे आई है? पत्री आई तो खेल में आई है ना। राजी महाराज आए हैं तो भी खेल में आए हैं, और हम खेल देख रहे हैं तो फिर राजी महाराज के दिल के नेत्रों के अंदर हम ये खेल देख रहे हैं। तो ये पत्री भी, अगर हम ऐसे सोचते हैं कि हम खुद खेल में है, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। और हम अगर अपने आप को, हमारी दृष्टि ही मूल मिलावे में है, मूल मिलावे में राज्य के सामने ही है, राज्य का हर पल हम दर्शन कर रहे हैं, राज्य का हर पल हम सारे श्रृंगार का सुख ले रहे हैं। तो फिर हमको ये पत्री है, ये संदेशा है। हम संसार में बैठे हैं तो ये हमको ये कर रहे हैं। तो इसलिए राजी महाराज ने वाणी में भी बोल दिया कि सुरता ये की राखिए मूल मिलावे माई। बस आप परमधाम में हो, परमधाम में रहोगे और परमधाम में थे। बस यही मेरा कहने का भाव है। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो नरेश भाई जी कह रहे हैं कि जैसे ये दावा लेना है कि हम परमधाम की रूहें हैं,
तो हमें अपनी सुरता को भी वहीं से ही अपने आप को परम धाम के मूल मिलावे में मानते हुए ही इस खेल को देखना है, तो हमें दुख नहीं लगेगा कोई भी। एक मिनट अरे सुंदर जी, कोई आवाज नहीं आ रही दीदी। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। और 8 पहर 64 घड़ी अक्षरातीत की दुल्हन जानना, और रात दिन अपने साहिब पूर्ण ब्रह्म दुल्हा की बनरी मानना। अपने आप को हमें रात दिन पूर्ण, हर दिन हर पल हर घड़ी, वो कह रहे हैं छूटना नहीं चाहिए आपका ये जाप, कि हर पल हर घड़ी हमें अपने आप को धनी की दुल्हन है, इस बात को हमेशा याद रखना है। एक पल के लिए भी भूलना नहीं है, रिश्तेदारों में नहीं भूलना है, संबंधों में नहीं भूलना है। हमें अपने आप को दिन रात साहिब की पूर्ण ब्रह्म की बनरी यानी कि उनकी दुल्हन खुद को मानना है। और क्या कह रहे हैं, रोम रोम निश्चित करके बेशक बेसुबह होकर अपने ताई खासल खास रूह मोमिन का ध्यान राखे, और रोम रोम निश्चित करके तन मन जीव अहम से और 8 पहर 64 घड़ी दुल्हन का दावा लेना है। पहला हरफ तो हर ढंग से वो यही समझा रहे हैं, कहने का मतलब कि हमें अपना दावा जरूर लेना है और उसको एक पल के लिए भी नहीं भूलना है। रोम रोम निशंक होकर, इस पे शंका करनी ही नहीं है कि मैं हूं कि नहीं हूं, मैं जीव सृष्टि हूं कि ईश्वर सृष्टि हूं कि ब्रह्म सृष्टि हूं, आप कोई भी हो, आपको दावा यही लेना है निशंक होकर कि मैं रोम रोम यही दावा लेना है कि मैं खासल खास रूह हूं। और रोम रोम निश्चित करना है, अपने तन मन जीव और अहंकार से भी यही निश्चित करना है कि मैं 64 घड़ी 8 पहर धनी की ही दुल्हन हूं। इसी बात का जाप तुम्हारे दिल में चलता रहना चाहिए कि मैं परम धाम की रूह हूं। तब दावा आपने जिस समय राज्य के सामने बैठे तब दावा ले लिया, और कोई पल ऐसा आया कि दावा ले लिया, ऐसा नहीं। हर पल हर घड़ी एक एक रोम में आपको अपने यही बसाना है कि मैं परम धाम की आत्म हूं। किस वास्ते? प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ इस दीदी आपका नेट बहुत स्लो है, आवाज नहीं आ रही है। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप मेरे ख्याल से तो दीदी अभी ज्वाइन है कि चले गए? नहीं, ज्वाइन तो है पर उनका नेट बहुत स्लो है। एक मिनट इसमें दीदी और भी समझ आ रहा है, रोम रोम निश्चय करके रूह मोमिन का ध्यान रखे, कि वो कह रहे हैं कि पल पल हमको अष्टपहर 64 घड़ी ये बात ध्यान रखनी है कि मैं कौन हूँ, मैं धनी की अंगना हूँ। और तन मन जीव की मैं को छोड़कर, तन मन जीव अहम से, मतलब तीनों में मैं खुद ही किसकी खड़ी हो जाए कि मैं धनी की अंगना हूँ, आई एम मिसेस प्राणनाथ, बस और कोई बात हमें ध्यान ही ना रहे, तो रहनी हमारी फिर चाल हमारी वैसी ही रहेगी। तन मन जीव की मैं को हटाकर राज्य की मैं को लेकर अष्टपहर 64 घड़ी यहाँ पे दुल्हन का ही दावा लेके चलना है कि मैं धनी की अंगना नार हूँ, तो बस हमें वैसी ही रहनी करनी है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सुंदर साथ जी, जैसे कि मैं बात कर रही थी अभी कि हमें कभी भी ये ध्यान नहीं भूलता कि मैं सेतिया परिवार की बहू हूँ, मैं मिसेस सेतिया हूँ। यही बात कोई कि हम बाहर भी आचरण वैसे ही करते हैं कि यदि मैं एक अच्छे परिवार से संबंधित हूँ तो मेरा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। तो यदि हमारे दिल में ये बात घर कर जाएगी कि मैं धाम धनी की अंगना हूँ और मेरे धाम धनी की साहिबी क्या है, उनकी बुजरत इश्क है, वो कैसे हैं, तो उनके अनुसार ही हमारा आचरण भी हर पल वैसा ही होगा, उनको नजर में रखकर। तो ये उनका कहने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें किन का ध्यान रखना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम धाम धनी की अंगना है और ये हमारे हर पल वैसे ही जीव के रोम रोम में समा जाए।
जैसे मरते दम तक एक लड़की को यही याद रहता है, माँ बाप का नाम, परिवार शायद छूट जाता है, लेकिन ससुराल का नाम और टैग कभी भी नहीं छूटता। अब हमें अपने ऊपर टैग किसका लगाना चाहिए? प्राणनाथ जी का टैग है ही सही हमारे ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जुगलदास जी भी यही बात हमें समझा रहे हैं। आता है ना, हादी के कदमों पे चलना, ये बंदगी हमारी, फिर धीरे धीरे हम उस राह पे चलने लगती है, बंदगी हो जाती है हमारी, याद किए बिना हमें याद आ जाती है। प्रणाम जी। तन मन जीव को भी यही टैग लगाना है। तन को तो हमने टैग अपना यही का लगा रखा है ना कि आई एम मिसेस प्रणामी, तो वो टैग हटा के आई एम मिसेस प्राणनाथ। तन को भी यही टैग लगाना है, जीव को भी यही टैग लगाना है। बिल्कुल। हाँ जी, सुनीता दीदी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रही थी, हम लोग इस बात को थोड़ा क्लियर करें ना, ये खासल खास रूह, फिर कॉमा लगाया उन्होंने, रूह मोमिन का ध्यान रखें, इसका क्या है? इसको थोड़ा क्लियर करें ना इस लाइन को। एक उन्होंने बोला है खासल खास रूह, और फिर कॉमा लगा के उन्होंने रूह मोमिन का ध्यान रखे। कहाँ? ये देखिए ना, रोम रोम निश्चय करके बेशक बेसुबह होके अपने ताई खासल खास रूह, फिर कॉमा लगाया उन्होंने, और फिर रूह मोमिन का ध्यान रखें, दोबारा लिखा। आप बताओ, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो? यही मैं कह रही हूँ, इस पे सहूर करें ना हम सब मिलके। क्या इसको क्या खासल खास रूह और फिर कॉमा लगा के उन्होंने रूह मोमिन का ध्यान रखें, इसको कैसे क्लियर करेंगे हम सब? खासल खास रूह श्यामा जी को बोला है, और वही खासल खास रूह है, वही मोमिनों का मीन्स जो ब्रह्मात्मा है कि खासल खास रूह ही की तो रूह है, सब श्यामा जी का ही तो सब ब्रह्मात्माएं सब रूह है, तो वहां तो वैसे अलग है नहीं, लेकिन फिर भी राजी और श्यामा जी, तो श्यामा जी को रूह अल्लाह बोला गया है, तो वही खासल खास रूह है, और यही खासल खास रूह की ये आत्मा सब अंग हो सुंदर साथ है, तो ये सुंदर साथ को मोमिन बोला गया है। तो कहने का मतलब है कि वही जो खासल खास रूह है हमारी जो ख्याल रखती है, तो कौन रखती है? तो खासल खास रूह है वो श्यामा जी, तो सदगुरु बन के हम हमारे लिए तारतम लेके आए, और सदगुरु के माध्यम से ही हमको ये परम धाम का दरवाजा खुला है, तो सदगुरु को ही परम धाम का दरवाजा बोला है, तो वही हमारी श्यामा जी है, तो श्यामा जी ही हमारा ख्याल रखती है हर पल हर क्षण, वो तारतम के माध्यम से, वाणी के माध्यम से भी हमको वो संभालती है। कहने का मतलब क्या है कि वो हमको संभालती है, वैसे तो राज्य ही संभालते हैं, सदगुरु स्वरूप की बात हो रही है इसमें। बोला गया है, ऐसा मेरा बात है। अपने एक बात मैं भी जोड़ना चाहती हूँ बीच में इसमें, कि अपने ताई यानी अपने हृदय में खासल खास रूह यानी श्यामा जी की, और रूह मोमिन उनकी साहिबी का, और उनकी रूह होने की जो हम दावा ले रहे हैं उसका भी हमें हर पल ध्यान रखना है, और रोम रोम निश्चय करके अपने जिस तरह से रूह की रहनी होनी चाहिए, क्योंकि श्यामा जी की साहिबी और रूहों की साहिबी इस संसार में बहुत बड़ी बताई है, तो हमारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। तन मन जीव, अभी अंशु जी भी कह रही थी ना कि अहम को त्याग कर, तन से मन से जीव से और अहम को त्याग कर 8 पैर 64 घड़ी दुल्हन का दावा लेना, कि अगर हम दावा ले रहे हैं तो उस पे चलना भी है हमको। रूह की रहनी यही मतलब है, रूह मोमिन का ध्यान रखे कि जो हम अगर रूह है तो हम उसकी रूह होने का हम ध्यान भी रखें। नहीं, एक रूह तो पहले खासल खास रूह के लिए आया है। देखिए, पहले तो एक खासल खास रूह के लिए आया है, वो मुझे तो लग रहा है सतगुरु के लिए बोला गया है, सतगुरु के लिए बोला गया। बिल्कुल सुनीता दीदी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बेशक बेसुबह होकर अपने ताई खासल खास रूह, कि पहले तो सदगुरु महाराज के स्वरूप के ऊपर बिल्कुल निशंक हो जाओ कि वही साक्षात राजी महाराज है, श्यामा रानी भी उनके अंदर विराजमान है, उनको ही अपने हृदय में विराजमान करके अपने ताई अपने हृदय में उनका स्वरूप भी बसा के रूह मोमिन का ध्यान रखे। फिर आपको कैसी चाल चलनी है, फिर उसका ध्यान रखते हुए अपने तन मन को धनी के ऊपर फिदा कर दो।
समर्पित हो जाओ उन पे। मुझको भी ऐसा ही लग रहा है। बाकी अब बिल्कुल सब यही सुंदर साथ सहूर करें। मुझे भी यही लग रहा है। अब जैसे अब घर पे महाराज जी आते हैं तो हम बच्चों को भी कहते हैं कि भाई महाराज जी हमारे घर पे रुकते हैं, अगर तुम ऐसी चाल चलोगे तो कितनी गलत बात है कि देखो इनके घर महाराज जी आते हैं तो इनको क्या सिखाया। तो क्योंकि इससे पहले वाली लाइनों में भी यही बोला गया कि सदगुरु महाराज सदगुरु ही साक्षात पूर्ण पार ब्रह्म हाँ है, बनकर आए हैं। पहले की लाइनें भी हम लेना, पहले वाली जो 2-4 लाइनें पहले, उसमें भी सदगुरु को ही बोला गया है। बिल्कुल यही लग रहा है मुझे भी।